चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं रज के, रज बन के श्याम अरे धूल बन के तेरे चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं रज बन के। भगवान कृष्ण नहीं पिघल रहे माया में। रोते रोते प्रभु ने निश्चय कर लिया कि अब मथुरा में भी नहीं रहना है। यह मथुरा तो खाने को दौड़ता है, और ऐसा धन किस काम का जिसने नींद हराम कर दी, चैन हराम कर दिया, लात मार दी मामा के राज्य में। शांति पाने के लिए समुद्र में पवित्र सा महल बनवाकर, ध्यानशाला बनवाकर चाचा अक्रूर जी को, बलराम भैया उद्धव को लेकर रातों रात चुपचाप चले गए। किसी ने पूछा कब आओगे, तो परसों की कहकर गए, कभी नहीं आए। द्वारका पहुंच गए। द्वारका के लोगों को, सौराष्ट्र के लोगों को पता चला कि मथुरा नाथ आ गए, जगन्नाथ आ गए, श्रीनाथ आ गए। सारे राज्य ने अपनी सारी संपत्ति भगवान को सौंप दी। हे परमात्मा, तन मन धन सब कुछ तेरे अर्पण, तुम स्वीकार करो, रक्षा करो। भगवान को राजा बना दिया सौराष्ट्र का। बोलो द्वारका नाथ की जय हो। परमात्मा जैसे ही द्वारका के राजा बने, उसी समय एक पत्र प्राप्त हुआ भगवान को। उस पत्र में लिखा कि हे द्वारका नाथ, मैं महाराष्ट्र की पावन धरती अमरावती से राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी पत्र लिख रही हूं। मेरी जान खतरे में है। मेरा बड़ा भाई रुक्मी मेरा विवाह जबरदस्ती शिशुपाल दैत्य के साथ कर रहा है, और मैंने तो आपको पति वर्ण किया है। जिस दिन आपने कंस को मारा, उसी दिन से मैंने आपको पहचान कर अपना पति मान लिया। मेरे तो आप जन्म पति हैं। हे नारायण, मैं लक्ष्मी रुक्मिणी। भगवान ने तत्काल रथ निकाल करके अमरावती का प्रयाण किया। शिशुपाल की बारात आ चुकी थी। हाथी पर सवार होकर शिशुपाल बारात में भ्रमण कर रहा था। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के उनकी रक्षा हेतु द्वारका आ गए। शिशुपाल का युद्ध हुआ बलराम जी से, तो शिशुपाल आदि समस्त राक्षस परास्त हुए। द्वारका में आकर के बलराम ने आज्ञा कर दी, कृष्ण किसी की सुंदर कन्या को अकेले रखना उचित नहीं है। यह समाज हमारे विरोध में आ जाएगा। जो आज हमारी जय जयकार कर रहे हैं, कल यही आलोचना करेंगे। इसीलिए जवान कन्या को या तो बहन बना लो सबके सामने, या तो पत्नी बनाओ। तो बृहस्पति ब्राह्मण को बुला करके शुभ मुहूर्त निकाल करके बलराम भैया की आज्ञा पा करके भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह करना निश्चय किया। भीष्मक राजा उनकी पत्नी को लेकर अक्रूर जी आए कन्यादान करने के लिए, और आशीर्वाद के लिए बलराम भैया ब्रज में से नंद यशोदा देव की और वसुदेव को लेकर पहुंचे हैं द्वारिका। बिना माता पिता के, बिना कन्या के माता पिता के विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे वो लव मैरिज ही क्यों ना हो। आशीर्वाद अगर माता पिता का नहीं मिला है तो दुखी रहेगा ग्रस्त। कुछ लड़का लड़की जवानी में अंधे होकर ये सोचते हैं कि क्या करेगा काजी, मियां बीवी। आगे चल के पता चलेगा कि काजी के काजी बड़ा। माता पिता का आशीर्वाद मौके मौके पर ऐसा होता है, बिल्कुल कृष्ण जैसा आशीर्वाद, शिव जैसा आशीर्वाद मौका होना चाहिए। विवाह हो रहा हो, बच्चे के मंगलास्त्र गाए जा रहे हो, पंडित मंत्र बोल रहा हो, और माता पिता जन्म देने वाले ना हो, तो इससे ज्यादा बुज़दिली, इससे ज्यादा चुल्लू भर पानी में डूबने मरने जैसा और कुछ नहीं होगा। अंधे हो गए बालक। कलयुग इतना भयंकर है कि माता पिता को कानों कान खबर नहीं है, और 14 महीना हो गए, साथ में ही सोते, साथ में ही खाते, साथ में ही रहते, नालायक।
कोर्ट मैरिज करके कब कब बैठ गए चुपचाप। वो तो दूसरे लोगों से पता चल रहा है कि फलाने ने ब्याह कर लिया। अब चौखट पे माता बोल रही है मैया, अरे दुष्ट, मैंने ऐसे कनास को जन्म दिया, पापी को। सब गुपचुप। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब हम ऐसा निगलेक्ट करते हैं माता पिता को, तो उसके परिणाम भी तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे आगे चल के। कि हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। उनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। वो कहां भक्ति में शक्ति और वो कहां फल जाप का। भक्ति और जाप सब फैले, हो तो हो माँ बाप की कृपा से खात्मा सब पाप का। माँ जब अपने आंचल के साथ दोनों हाथ रख देती अपने बच्चों के ऊपर, तो बच्चों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माता डायरेक्ट पार्वती के समान होती है पगलो। और ये दुष्ट इतने नालायक हो गए हैं कि माँ में धक्का मार देते हैं घर में। चुप बड़ 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 करती रहती है, चुपचाप ना खाया जा रहा बुढ़ापे में। अरे मूर्खो, ये बुढ़ापा तुम्हारे ऊपर भी आएगा। तुमने तो घर में ही धक्का मारा है, किसी ने देखा नहीं है, पर तुम्हारी औलाद तो खरंजा पे बाहर लाकर धक्का मारेगी। सबरी दुनिया देखेगी। और दुनिया क्या कहेगी पता है? दुनिया ये कहेगी कि द्योज को बदलो तीज, यानी अपने माता पिता में बड़े घोटू मारे, अब देख ला कैसो पिटरो खरंजा पे। दुनिया ऐसा कहेगी। इसीलिए महात्मा क्या कह रहे हैं? माता पिता का, अपने दादी दादा गुरुजनों का दिल खोल के सम्मान करो, सारी दुनिया को दिखा दिखा कर। अगर पत्नी के लिए साड़ी आई है 800 रुपए की, तो अम्मा के लिए 1200 की ला। और अपने हाथों से कच्छा साड़ी काच मम्मी, कथा में जानो आज आखिरी दिन है, चल महंगी वाली है पहन ले मां। ऐसा करो मैया बड़े आशीर्वाद देगी, बड़ो हाथ घुमावेगी खोपड़िया पे, पीठ पे। और सुनो, माँ का हाथ कैसा होता है? बालक बचपन में जब रोता है, सोता नहीं है, तो माता इसी हाथ से सुला डालती है उसको, घुमा घुमा के घुमा घुमा के। तो इस हाथ में कोई तो जादू है। भीष्मक राजा ने कन्यादान किया। गंगा स्नान करके, गौदान करके, फिर कन्यादान किया। रुक्मिणी को विवाह की यज्ञशाला से विदा करके भगवान द्वारिकाधीश महल की ओर ले जा रहे हैं। मार्ग में दुर्वासा ऋषि का आश्रम। भगवान ने दुर्वासा ऋषि के आश्रम में रुक्मिणी सहित प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया अपने कुलगुरु का। शास्त्र कहते हैं हमारे हिंदुओं में कि कोई अगर जवानी में गुरु नहीं कर पाता है, तो हमारे यहाँ शादी के समय गुरु बना के फेरे करवाए जाते हैं। उसी समय पंडित जी झूठ मूठ का मंत्र दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए गुरु बना देते। पर अब वो परंपरा भी खत्म हो गई, अब वो भी सिमट गया। ग्यारह बरस तक माता रुक्मिणी ने दुर्वासा ऋषि की एक बात सुनकर के तपस्या की। शादी के बाद 11 साल रुक्मिणी माता ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और तपस्या की। गुरुदेव ने कहा, उसके बाद रुक्मिणी माता को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साक्षात काम देवता ने ही अवतार लिया प्रद्युम्न महाराज के रूप में। राजा बलि के पुत्र बाणासुर की पुत्री से विवाह हुआ।
भगवान कृष्ण ने समझ लिया कि मेरा पुत्र अभी विवाहित हो गया है, पति बन गया है। पति का मतलब है पालन करने वाला। तो भगवान ने अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंप दी, पुत्र जाओ, 16,000 से भी ज्यादा महिलाएं सुंदरी भारत की अपहरण करके ले गया है भामासुर नाम का दैत्य, उसको मार डालो और समस्त माता समान स्त्रियों को आजाद करके लेके आओ। अपने पुत्र को कहा, पुत्र चले गए, युद्ध हुआ प्रद्युम्न महाराज का और भामासुर का। भामासुर को मार करके समस्त स्त्रियों की इज्जत को बचा करके भगवान द्वारका लेकर आए। पुत्र श्री, इज्जत चली गई है, गांव जमाना थूकेगा, ऐसा सोचकर सभी महिलाएं समुद्र में कूद के प्राण देना चाहती थी। अब किस मुंह से जाएं जमाने में? भामासुर ने तो हमारी इज्जत लूट ली है, हमारे साथ बलात्कार किया है। भगवान कहने लगे, तुम्हारी इज्जत नहीं गई है, तुम्हारा बलात्कार हुआ है, बलपूर्वक तुम्हारा शोषण हुआ है, इसलिए तुम्हारा दोष नहीं है और समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करता है। समाज को जाने दो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। भगवान ने सबको अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया और सुंदर सा महल बनाकर भजन के लिए वानप्रस्थ की दीक्षा भी दे दी। सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जामवंती सब माताएं दौड़ कर आई, प्रभु जन्मों से हम प्रतीक्षा में, हमारा कल्याण करो। परमात्मा ने इनके साथ भी विवाह किया। कहते हैं सुखदेव 16,108 स्त्रियों की परमात्मा पालन पोषण करने लगे और उस समय भगवान का नाम रखा गया योगेश्वर कृष्ण। बोलो श्री योगेश्वर भगवान की जय हो। इतनी माताओं का संग करके भगवान योगी बन गए। तत्काल नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने भगवान को कहा, प्रभु हस्तिनापुर का आमंत्रण है, राजसु यज्ञ संपन्न हो रहा है और आपको पूजा के लिए आमंत्रित किया है। मुख्य रथ में बैठकर भगवान हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में जाकर पांचों पांडवों को उपदेश दिया कि राजसु यज्ञ संपन्न हो नहीं सकता तुम्हारा, क्योंकि राजसु यज्ञ करने का मतलब है सम्राट बनना। अगर दुष्ट तुम चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हो तो देश के सभी राजाओं को अपने बहुमत में लाओ, सम्मति में लाओ। पर राजा तुम्हारी सहमति में आएंगे नहीं, क्योंकि जरासंध भी सम्राट बनना चाहता है और देश के राजाओं को वो अपहरण करके उसने छुपा के रखा हुआ है। अवधेश कुमार जी, पहले भी ऐसा ही होता था, 60 गांठ विधायक उठा के ले गए और रख दिया बेंगलोर में ले जाके, कर्नाटक में। अभी राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, सब विधायकों को छुपाए छुपाए घूम रहे। उत्तर प्रदेश में तो जरासंध को सम्राट बनना था, युधिष्ठिर के विरोध में खड़ा हुआ था। 16,100 राजाओं को उठाकर ले गया और अपनी जेल में कैद कर दिया उसने। भगवान के हाथों से मृत्यु थी नहीं जरासंध की, तो भगवान ने युक्ति निकाली कि कैसे मारें उसको। तो भगवान ने जरासंध को मारने के लिए क्षत्रिय भीम अर्जुन दोनों को ब्राह्मण बना दिया। ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ज्ञान दे दिया, बुद्धि दे दी और ब्राह्मण रूप धारण करके चले गए जरासंध के यहाँ। जरासंध यज्ञ करता और दान करता था रोजाना। राक्षस रोज यज्ञ करके दान करके ही भोजन करता था, इसलिए भगवान विष्णु नहीं मार पा रहे थे उसको। आप लोगों को मैं 7 दिन से बता रहा हूं, यज्ञ करना सीखो और थोड़ा दान करना सीखो, परमात्मा भी मारने में कतराएगा तुमको। काल की तो बात छोड़ो, इतनी महिमा है यज्ञ की और दान की। दान जो है काल को टाल देता है। दान की जड़ पाताल तक चली जाती है, राजा बलि की तरह। कितना दान करें, कितना भी करो, पर रोज करो। एक रोटी करो, आधा घंटा करो, आधी बोतल करो, 10 रुपए करो। जितना तुम रोज खाते हो उसका 30% रोज दान करो। 4 रोटी का आहार है तो 1.5 रोटी बांटो और 2.5 खा जाओ। खाओ भी और खिलाओ भी।
क्यों? यों तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं, यों तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जरासंध को भीम ने फाड़ के फेंक दिया, जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ा, फिर फाड़ा, 16 बार मरा और 16 बार जिंदा हुआ। दान की महिमा, यज्ञ की महिमा है ये। भगवान हंसने लगे, अरे भीम पागल हो गया तू, जब मेरी आज्ञा से लड़ रहा है तो मेरी तरफ ध्यान कर और युद्ध कर। भीम ने क्या किया कि पूरा को पूरा कुश्ती में ध्यान लगा दिया, भगवान ने भूल गो। भगवान कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा से संसार में कर्म करने गया है तो कर्म संसार में कर, अधर्म के साथ में युद्ध लड़, पर मेरा ध्यान करते करते, मेरा ध्यान जिस दिन भूल जाएगा उसी दिन तेरा सब लफड़ा खत्म। आप सबको समझाने इंद्रदेव महाराज आया है। भगवान की आज्ञा से हम संसार में आए हैं तो हमें नित्य भगवान का ध्यान करते करते ही संसार के कर्मों को करना है, परास्त करना है अधर्म को, जरासंध को, बुढ़ापे को मारना है। जरासंध माने बुढ़ापा। जो जो बूढ़े हो गए उनको पूछ के देखो बुढ़ापा कितना दुश्मन होता है? ये जो बूढ़े लोग हैं ना, इनको मन करे चौराहे पे पकौड़ी खाए वे को, पर बुढ़ापे की शर्म के मारे लार टपकाते टमकाते बेशर्म होके बस में बैठ जावे, मने मार के। अरे राम, काश में आज 22 साल को हो तो दोनों लेके मैं लाल चटनी पीली चटनी सबन खाम तो। अगर चौराहे पे खड़ी होके अवधेश की अम्मा पकोड़े मारे तो सब दुनिया हाय हाय करने लग जाएगी। और यही अवधेश की अम्मा 16 साल की है जाए जादू से और फिर पकौड़ी खावे तो कोई कछु ना कह रो। गुरु जी आप सबरे टोट का मुंह पे ही बताओ मैं। आखिरी है मैया, थोड़ी सी मिनटें बची हैं मैया, तुम्हारे कोक से अच्छा जन्म दिया बालकन को आके मारे में तुम्हारी गीत गा रहा हूं मैया। क्यों? ये प्रभाव सब भगवान का है महाराज। धर्मराज सम्राट बन गए, राजस्व यज्ञ संपन्न हुआ, समस्त राजाओं ने सहमति दे दी, अखल भंडारा किया गया, पूरी दुनिया को अन्नदान किया। भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर पांडव पूजने लगे। शिशुपाल खड़ा हो गया और गाली देने लगा भगवान को। भगवान भी खड़े हो गए। अरे बुआ, आज तेरे पुत्र का आखिरी दिन है बुआ। बचपन में मैंने तुझे कहा था कि तेरा पुत्र मेरे हाथों से मारा जाएगा, तू चिंता मत करना, एक जगह पर 100 गलती कर देगा तो भी माफ कर दूंगा, तू घबरा मत। पर आज तेरा पुत्र आखिरी दिन है, तेरे पुत्र का समझा दे। 90, 91, 92, 93, बुआ समझा समझा, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। बुआ 100 हो गए पूरे, तेरा पुत्र नहीं माना। चक्र से गर्दन काट दी शिशुपाल के। दंतवक्र शिशुपाल का भ्राता खड़ा हुआ, प्रभु ने एक गुस्सा मारा, सारे दांत बाहर कर दिए दंतवक्र के। भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय का तीसरा जन्म दैत्य कुल में हुआ। आज भगवान ने तीसरे कुल में तीसरी बार उनका उद्धार किया।
तदुपरांत भगवान ने संत महात्माओं की झूठी पत्तलें उठाई हैं राजस्व यज्ञ में। कोई भी यज्ञ हो, छोटा या बड़ा, पर कुछ संतों को भोजन और दक्षिणा जरूर करनी चाहिए, तो यज्ञ सफल माना जाता है। यावतम कृतमूलश्च, और जो यज्ञ के अधिपति हैं, जो राजा हैं, उनको ही संतों की सेवा करनी चाहिए, तो इतना फल प्राप्त होता है संतों की जूठन उठाने से कि उस पुण्य से आप किसी अपने परिवार मित्रगण का भला कर सकते, इतना पुण्य प्राप्त होता है संतों की जूठा उठाने से, जूठा धोने से, जूठा खाने से। संतों की जूठा खाना, जूठा उठाना सीख जाओगे तो जिंदगी ही तुम्हारी बदल जाएगी। भगवान आ गए हस्तिनापुर से द्वारका। द्वारका में प्रभु आए तो ध्यान में बैठे हैं, सबका चिंतन कर रहे हैं कि अब मेरा समय आ गया है जाने का, कोई रह तो नहीं गया जो कल्याण ना हो पाया हो उसका। मेरे परमात्मा ने ध्यान करके देखा, देवकी वसुदेव का कल्याण नहीं हुआ, बुलाया, कल्याण किया। नंद बाबा का, यशोदा का कल्याण नहीं हुआ, बुलाया, कल्याण किया। उनके मित्र सुदामा रह गए हैं, उनका कल्याण नहीं हुआ, भगवान ने उनको भी बुलाया, उनका भी कल्याण किया। बाद में साथ में सोते थे उद्धव जी, उनका भी कल्याण नहीं हुआ। उद्धव जी साथ में रहते थे कृष्ण भगवान के, खाना पीना सोना सब एक ही जगह, पर कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि कल्याण स्वयं जब कर्म करेंगे तब होगा। संग रहने के प्रभाव से ऐश्वर्य तो मिलेगा, आनंद तो मिलेगा, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म करो। भगवान आज तक भागवत की कथा में भगवान की कथा, और ये अंतिम कल्याण उद्धव जी का हो रहा है, तो उद्धव जी को स्वयं भगवान ने कथा सुनाई। स्वयं भगवान उद्धव को ले गए कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में जहां गीता सुनाई महाभारत में, वहीं उद्धव को गुरु का ज्ञान दिया। दत्त गुरु भगवान के 24 गुरुओं का ज्ञान दे करके उद्धव को भक्ति करवाई। उद्धव भक्ति नहीं करते थे ज्ञान के घमंड में। आज भगवान कहते हैं उद्धव जब तक भक्त नहीं बनेगा उद्धार होने वाला। ज्ञान तो सूखे कांटे की तरह होता है, कांटे से कांटा तो निकलेगा पर दर्द करेगा, और कबो कबो कांटे निकालते निकालते खुद टूट के दूसरों घुस जावे पैर में। तो कभी कभी ज्ञान उल्टा भी पड़ जाता है। ज्ञान कब ज्ञान है? जब भक्ति हो तो ज्ञान रसीला हो जाता है, तब ज्ञान रास बन जाता है। रास ब्रह्म जीव का भेद खत्म हो जाता है। अंतिम समय भगवान ने अपने यदुवंशी अपने पुत्र प्रपौत्र को बुलाया, नाती पोते सब बुलाए, और भगवान ने उपदेश दिया, मेरे जाने का समय हो गया है, और हमेशा इसी तरह कल्याण चाहते हो तो दरवाजे पर हमेशा गाय की सेवा करना, अपने वृद्ध जनों को भगवान का दर्जा प्रदान करना, यज्ञ करके भोजन करना, ब्राह्मण विद्वान की हमेशा आदेश का पालन करना, संत महात्माओं के चरणों को धोकर चरणामृत लेना, और कभी किसी संत का आलोचना अपमान नहीं करना। भगवान ऐसा कहकर अदृश्य हो गए। थोड़े दिन यादवों ने, उनके वंशजों ने, उनके नाती पोतों ने बात मानी, और थोड़े दिन के बाद में भूल गए बाबा का कह के गए, दादा का कह गए, कोई दारू पीने लग गया, कोई कुछ करने लग गया। तो जिन्होंने भगवान की बात को याद रखा उनका जीवन आज तक धन्य है, और जो भगवान की बात का नहीं ध्यान रख पाए उनका जीवन तभी की तभी नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। इसीलिए प्यारे बंधुओं, भगवान ये कथा सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी बात जो नहीं मानेगा उसका क्या हुआ। आज इंद्रदेव महाराज भी कह रहा है साधु के रूप में कि आज अंतिम वचन है कथा के, इनको अगर आप मानोगे तो आप भी धन्य हो जाओगे, रोज सुख पाओगे, कृष्ण को साथी पाओगे। अगर कथा को नहीं माना तो कृष्ण कभी साथ होके भी साथ नहीं है तुम्हारे, और तुम्हें अपने कर्मों का दंड भोगते रहना पड़ेगा। तो पूछा राजा परीक्षित ने, भगवान गए तो गए कहां? तो सुखदेव कहने लगे राजन भगवान 3 स्थान पर चले गए। उस समय भगवान व्यास जी भागवत की कथा रच रहे थे, कृष्ण कथा गा रहे थे, तो जाकर उनकी कथा के अक्षरों में प्रवेश हो गए। और उस समय कोई भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, उनके हृदय में जाकर बैठ गए भगवान। और उस समय माता लक्ष्मी बैकुंठ में भगवान की इंतजार में थी, तो चतुर्भुज बनकर भगवान बैकुंठ चले गए। 3 स्थान पर भगवान का वास बताया।
भक्त के हृदय में, राम नाम लिखने वाली बही में, और लक्ष्मी के वैकुंठ में। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, भगवान कब जाएंगे कब आएंगे किसी को पता नहीं है प्यारे, पर भागवत पर विश्वास है हमारा और आपका। तो भगवान के आने जाने का इंतजार मत करो, भगवान का हर समय नाम स्मरण करो, भगवान को हर समय अपने साथ समझो। कोई गलत काम हमसे ना हो, प्रभु साथ है, प्रभु साथ है, ऐसा भय बनाकर रहो। परमात्मा हृदय में तुम्हारे उतर सकते, भगवान तुम्हारे हृदय को अपना ही स्थान बना सकते। राजा परीक्षित खड़े हो गए, सदगुरु सुखदेव जी की याचना पूजना करने लगे। कुबेर का खजाना हस्तिनापुर में था, गुरुदेव ने मृत्यु का ज्ञान दिया, जागृत कर दिया जीवन को, तो सारा कुबेर खजाना गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया। गुरुदेव, ये धन वैभव संपत्ति न जाने किसके काम और भोग आएगी, पर आप ज्ञानी हैं और ज्ञानी के धन संपत्ति का उपयोग अच्छा होता, और आपने मेरी जिंदगी को प्रायश्चित का मौका दिया भागवत कथा सुनाकर। इसलिए इसके आगे ये दक्षिणा, ये धन, ये पैसे, ये लाख, 10 लाख, 50 लाख, ये जीरो है। मेरा संपूर्ण धन आपका। गुरुदेव की पूजा करके अदृश्य भाव से बैठ गए परीक्षित महाराज, और सदगुरुदेव की कृपा हुई तो तक्षक नाम का नाग जो आकर बैठा हुआ था डसने के लिए, ऋषि का श्राप संपन्न हुआ। उस नाग ने पैर में फन मार करके डस लिया राजा को। राजा भगवते नाम स्मरण करते हुए पंचाक्षरी भगवान शिव का, गुरुदेव का जयकार लगाकर पंचभूत शरीर को त्याग दिया और राजा परम धाम चले। कहते हैं भगवान सुखदेव जी कि राजा परीक्षित को जब मुक्ति प्रदान हुई तो सुखदेव स्वयं अपने लोक कैलाश चले गए महादेव के रूप में। यदम पापम किल विषयी तत्वायामि या ब्रह्म नमामि वेदितं सर्वे पापम क्लेशम हरैति च। हे भगवान, अंतिम समय जो इस श्लोक का, इस मंत्र का जाप कर लेता है, उसके संपूर्ण पाप क्लेशों को परमात्मा श्री हरि हर लेते हैं। तो आप सब लोग, आपका अंतिम समय आपको पता हो तो मुझे बताओ, मैं लिखवा देता मंत्र। नहीं पता है तो हर क्षण, हर पल, हर श्वास हमारी अंतिम है, ऐसा मान करके हर समय परमात्मा के नाम का स्मरण चालू रखना चाहिए। भगवान अपने लोक में, परीक्षित अपने लोक में, सुखदेव अपने लोक में, और हम भी अब अपने लोक में, और आप भी अपने लोक में। 10 मिनट के बाद हम भी अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे, चले जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे भगवान जाने, वहां पहुंचेंगे। आप अपने अपने धाम में। अब मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूं, मैंने बड़ी मेहनत की है। उस मेहनत को सफल करने के लिए बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, सिगरेट, मांस, मटन, अंडा, शराब और जुआ, इतना मत आने दो अपने घर में। बाकी भजन कम हो या ज्यादा हो चल जाएगा, पर व्यसन को त्यागो, बुराई को त्यागो, क्योंकि सबसे ज्यादा भगवान को दुश्मनी है व्यसन से, बुराई से। श्रीमद् भागवत की कथा आपने 7 दिन सुनी। आपके जो भी लक्ष्य अधूरे हैं वो पूरे हों भागवत कृपा से। हमारे ठाकुर अवधेश कुमार सिंह जी ने मुझे बुलाने का कार्य किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपका मुझे दर्शन कराया क्षेत्र का, और आप जैसे महान लोगों का। उनके बिहारी जी के प्रांगण में मुझे कुछ दिन रहने का मौका मिला, उनका अन्न भोजन किया है, इसलिए उनके अन्न भोजन और दक्षिणा को मैं ग्रहण कर रहा हूं। इसलिए व्यासपीठ पर जो भी कथा गाने का पुण्य मुझे परमात्मा देंगे, वो सारा पुण्य व्यासपीठ पर इंद्रदेव महाराज अवधेश कुमार जी के परिवार की झोली में अर्पण करते हैं। इस व्यासपीठ पर पुण्य नहीं मुझे चाहिए, जो सेवा करे, अन्न खिलावे, उसको पुण्य प्राप्त हो, और उसके पुण्य से निरंतर उनकी ये भागवत, शिव कथा, गणेश कथा, देवी भागवत सब चलती रहनी चाहिए अखंड। इससे भी बड़े पंडाल पड़े, इससे भी ज्यादा जनता सुनने आए, यही मेरी व्यासपीठ से उनको शुभकामनाएं। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे,
उनके पितरों का कल्याण हो, उनकी मानसिक स्थिति हमेशा प्रसन्न रहे और आप सब क्षेत्रवासियों को परम शांति, परम आनंद और आपके खेत खलियान, धन धान्य, आपकी औलाद सब धर्मात्मा, धार्मिक और उन्नति करने वाली हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं। मैं एक होली गा करके आपको प्रसन्न करके फिर आरती करूंगा। होली को महीना चालू है वो है, तो होली गा लेते दुबे जी, गा ले। छाप दियो ने कि बढ़िया सी होली है अमर उजाला है। अवधेश कुमार की अम्मा होली है, आज ब्रज में होली है। भगवान कृष्ण रासलीला में राधा जी कह रही है श्याम सुंदर से कि हम तो आ गए बरसाने से अकेली इज्जत लेके हाथ में, अगर तुम्हें प्यार है हमसे तो तुम भी हमारे गांव आके दिखाओ। कन्हैया कह रहे कब आए बताओ। राधा कह रही है कि हमारे गांव में पराए गांव के मर्दे घुसने ना दे में। बरसाने में प्रतिबंध था, दूसरे गांव के पुरुष नहीं जा सकते थे बरसाने में। तो भगवान कहे मैं कैसे आऊंगा भी? तो कहा साल में 1 महीने छूट रहे हमारे बरसाने में। कब? फागुन के महीना में, तब हमारे यहाँ दूसरे गांव के मर्दा हमें होली खेलवे, तब तुम भी आ जाइए उनके संग संग अपने यारन की टोली में। क्या करेंगी? तभी देखेंगे कौन पहलवान है, तुम्हें के हम। राधा कह रही है अरे आए जाइयो, अरे आए जाइयो श्याम बरसाने धाम, अरे तो ये होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तो ये हराए दूंगी। आए जाइयो श्याम बरसाने काम, तो ये होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तो ये हराए दूंगी। अरे सोफा वालियो, बुढ़ापे में काय का बुढ़ापा, होली में तो बूढ़ो मस्तानो है जाए। कमर पैसे ले झटके। आए जाइयो श्याम बरसाने गाम, तोए होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। आए जाइयो श्याम बरसाने गाम, तोए होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। होली में कहां बैठे बैठे रह रहे हो, वहीं पे पिचकारी लाऊं का? राधा जी क्या कह रही हैं अवधेश कुमार? अकेले मत आइयो तुम काना, ये संग में लेके आइयो या माधव है, जाने बड़े तंग करे हम। मेरी सखी ने नौच खा गई। ये सखा मन सखा प्यारो है, ये सखा मन सखा प्यारो है। ए काना तुमको बड़ो प्यार लगे लंगड़ो, लंगड़े थे मन सुखा। ये सखा मन सखा प्यारो है, ये सखा मन सखा प्यारो है। हाथरस की भाषा में गाली दे रही राधा, मेरे भैया को सारो है, मेरे भैया को सारो है, मेरे भैया को सारो है, मेरे भैया को सारो है। अरे पत्रकार जी नीचे हाथ धर के ना काम चलेगा, ने पिचकारी ले लो, शामिल हो जाओ। ठुमका मार के बाद में छाप लेंगे, जो छपेगा तो छप जाओगे, पहले भगवान के खाते में छप जान दो। ये सखा मनुष्य का प्यारो है, ये सखा मनुष्य का प्यारो है, ये सखा मनुष्य का प्यारो है। अरे मेरे भैया को सारो है, मेरे भैया को सारो है, मेरे भैया को सारो है, मेरे भैया को सारो
जाके गोरे गोरे कालन पे मैं मरवट खूब लगाए दूंगी, होली में तो हराए दूंगी। आय जइयो श्याम बरसान गाम तोए, होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तो हराए दूंगी। आय जइयो श्याम बरसान गाम तोए, होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तो हराए दूंगी। हे हरि दोनों हाथों को उठाते हुए मीरा रे क्या बात है, ये पुरुष मंडली में कल लखुआ मार्गो लखुआ। अरे खड़े हो जा, होली है। राधा जी कह रही है, राधा जी जब से ये बांसुरी आई है ना, तब से मेरी तरफ तो देखो ही ना है तुम। गाली दे डाली राधा ने बांसुरी को भी। ये बंसी सौती हमारी है, ये बंसी सौती हमारी है, ये बंसी सौती हमारी है, ये बंसी सौती हमारी है। ओ लाला 3 प्रकार की टी-शर्ट वाले, हाथ बांध के खड़ो मत रहे, हाथ मत बांधा छोरा, मटक ले नक मटक ले। ये बंसी सौते हमारी है, ये बंसी सौते हमारी है, ये बंसी सौते हमारी है। गोपू प्राणन से प्यारी है, गोपू प्राणन से प्यारी है, गोपू प्राणन से प्यारी है, गोपू प्राणन से प्यारी है। तेरे गोल गोल से गालन पे मैं गुलचा चार लगा दूंगी होली में तो ही हरा दूंगी। आय जइयो श्याम बरसाने गाम तोए, होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तो हराए दूंगी। अवधेश कुमार जी, आप और पत्नी अपने भाइयों को लेकर ऊपर आइए। अब आप 2 मिनट आप सब अलग हो जाइए, इधर परिवार के लोग ऊपर आ जाओ, मैया ऊपर आ जाओ, बालक ऊपर आ जाओ। पूजा करनी है पोथी की, आ जाइए प्रेम से। पीछे वालों, अरे रंग लाल चाहिए कि हरो? आबारे रसिया, हमारे रसिया, ओ छोरा रसिया, ओ छोरा रसिया, ओ लाला रसिया, ओ लाला रसिया, ओ भैया रसिया, ओ भैया रसिया। हे नंद बाबा के द्वार द्वार मचिए होली रे मचिए होली, नंद बाबा के द्वार मचिए होली, मचिए होली, नंद बाबा के द्वार। रसिया,
न हंसे न बोले अकड़ो सो रहे। वो तो धार्मिक बुद्धि का है छोरा एमबीबीएस वाला तो। हाँ वो धार्मिक बुद्धि का है। कूदले छोरा पीले कलर में। कौन के हाथ कनक पिचकारी, 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 कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। हाथ ऊपर ना हो रहे। अरे काना के हाथ कनक पिचकारी, 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 राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। आज बिरज में पूरी रे रसिया, 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 आज बिरज में पूरी रे रसिया। होली के हुरियारे की जय हो। बहुत बहुत आभार। अपने आभूषणों को बचाइए चोटों से।